अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ रेड की जानिब से एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ आप सामने स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर पर उन तमाम क्वेश्चन के आंसर किए गए हैं जो बच्चों की जानिब से किए गए थे कि क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, कार्बन कापी क्यों नहीं दी गई, उसके बाद रिजल्ट गजट में जो जो इश्यूज थे, उसके बाद आपके कौन कौन से सिलेब जो है एमसीक्यूज उनके आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, सब कुछ बता दिया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि आपके वो 14 एमसीक्यूज भी पीएमसी ने बाकायदा बता दिए कि जी ये 14 एमसीक्यूज जो हैं ये रॉन्ग थे, इनमें प्रॉब्लम था और इनके हमने आपको ग्रेस मार्क्स दिए। तो अब आपको फायदा ये होने जा रहा है कि अब एटलीस्ट वो एमसीक्यूज भी आप पॉइंट आउट कर सकेंगे जो कि आप कह लें कि उन 14 के अलावा आउट ऑफ सिलेबस थे जिनके ग्रेस मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे। मैं इसकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। उससे पहले अगर आपने काशिफ राइट सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को एंड तक आपने कंप्लीट देखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको सारी बात तभी समझ आएगी जब आप सारी वीडियो देखेंगे। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करता चलूं कि अगर आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हुआ और आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान जो पीएमसी की जानिब से ग्रीन लिस्टेड है, इसके मेन कैंपस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। पहले सिर्फ इंडियंस को एडमिशन मिलते थे लेकिन ग्रीन लिस्ट होने के बाद अब पाकिस्तानी बच्चों के भी वहां पर उन्होंने एडमिशन स्टार्ट किए हैं। बट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी अब आपको दोबारा सितंबर में मिलेगी। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी यहाँ पर मैंने आपके सामने वो नोटिफिकेशन जो है डिस्प्ले कर दिया है। बहुत लंबा नोटिफिकेशन है तो मैं शॉर्ट बात करूंगा। अच्छा, उससे पहले दो तीन चीजें क्लियर करता चलूं यार। लाहौर हाई कोर्ट में जो प्राइवेट के वाले से डिसीजन था जिसमें 60 को कम करके 50 करना था या प्राइवेट को 30 वगैरह देनी थी, जिस तमाम बेस पे अफवाह वगैरह अपने एडमिशन कर रहे हैं, उस सब की हियरिंग जो थी वो आपकी डिले कर दी गई है 11 जनवरी तक। अब उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 11 जनवरी को होने जा रही है। उस पर कुछ पता चलेगा कि इसका आगे क्या बनता है। मैं अलहदा वीडियो में उसकी डिटेल आप कह लें कि आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट में एक और केस आज फाइनल किया गया, उसमें पीएमसी को नोटिस भी जारी कर दिया गया। उसमें भी काफी सारी चीजें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि आज वाला केस क्या है। प्लस सिंध हाई कोर्ट में एक और केस फाइल किया गया। काफी सारे केस फाइल किए गए, वन बाय वन वो काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं और उनका आप कह लें कि असल रीजन क्या है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक अलग वीडियो में फिलहाल इस टॉपिक पर आते हैं क्योंकि ये काफी लंबा नोटिफिकेशन है। आई थिंक इस वीडियो में सिर्फ यही कवर हो सकेगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रो में बात करते हैं। इंट्रो में उन्होंने शार्टली बताया कि बच्चों की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन फाइल की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट से में बच्चों ने कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज है, ये है, सारा कुछ है। 14 दिसंबर पर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने आप कह लें कि वहाँ पे पीएमसी के वकील ने ये श्योरिटी दी थी कि हम ये तमाम चीजें रिजल्ट के वक्त कंसीडर करेंगे। अगर आपको मेरी वो वाली वीडियो याद, उसके बाद अब कह लें कि वो वहां पर केस चला गया, पीएमसी ने रिजल्ट जो है वो इशू कर दिया। रिजल्ट इशू करने के बाद दोबारा बच्चों ने 21 दिसंबर को एक और केस किया और उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया था कि जी अब हम चूंकि पीएमसी को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, वो तमाम इंश्योरिटी कर चुके हैं, तो अब ये सब कुछ पीएमसी ने देखना है। प्लस लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर पर जो पहले वाले पिटिशनर थे और कुछ और पिटीशन फाइल की गई, पिटीशन नंबर वगैरह साथ किसने फाइल की है तमाम डिटेल दी गई है। उनको कहा गया कि जी आप पीएमसी के अंदर जाएं और पीएमसी को जितने भी आपके आप कह लें कि क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है, वो तमाम के तमाम क्वेश्चन पीएमसी के सामने रखें। ठीक है, उस पर वो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स पीएमसी गए और पीएमसी से उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए या कुछ आप कह लें कि उनकी बुनियादी क्यूरीज थी। यहाँ पर आ जाते हैं जी उनके मेन आप कह लें कि जिस हवाले से क्या कंसर्न थे। मल्टीपल करेक्ट आंसर थे बहुत सारे क्वेश्चन में, या तो कोई आंसर करेक्ट नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस थे, और इसके अलावा उन्होंने एक आप कह लें कि क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड की जिनके बारे में उन्हें था कि जी इनमें एम्बिग्युइटीज हैं या इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद उनकी जानिब से फर्दर कहा गया कि आपने कार्बन कॉपी क्यों नहीं प्रोवाइड की। जब आपने कार्बन कॉपी प्रोवाइड नहीं की तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप बच्चों को जो है वो फिजिकल रीचेकिंग करने दें उनकी प्रेजेंस में। 14 ग्रेस मार्क्स तमाम बच्चों को नहीं दिए गए, ये उनकी जानिब से ऑब्जेक्शन किया गया। प्लस उनकी जानिब से ये ऑब्जेक्शन भी किया गया कि रिजल्ट गजट जो था उसमें जो रिजल्ट था वो आपके ऑफिशियल रिजल्ट से मैच नहीं करता था। इन तमाम क्वेश्चन में जो लास्ट का क्वेश्चन है रिजल्ट गजट वाला, उसका इतना इंटरेस्टिंग आंसर दिया गया है कि आप भी कहेंगे कि जोक ऑफ द सेंचुरी। खैर मैं आपके साथ तमाम वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। ये बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन दी गई है पीएमसी की जानिब से। शॉर्टली देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि जी या तो उनके आप कह लें कि आउट ऑफ सिलेबस थे, रॉन्ग आंसर थे, 2 आंसर करेक्ट थे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से पीएमसी ने जी एक बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन दी है। हमने फिलहाल एनालिसिस करवाया, ये एनालिसिस करवाया जी, हमने देखा कि आप कह लें कि वो एक पोस्ट एनालिसिस करवाया, उसमें तमाम चीज़ों को देखा गया कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। सारा कुछ करने के बाद शॉर्ट आंसर उन्होंने ये दिया कि हमने जिस तरह किया कि 14 एमसीक्यूज जो थे वो आपके पहले टेस्ट में से और जो स्पेशल एग्जाम 13 दिसंबर को हुआ था
उसमें से 7 MCQs एक्सक्लूड कर दिए। बस हमें लगा कि इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हमारा टेस्ट बहुत अच्छा था, हमने फिलहाल फार्मूला लगाया, उस फार्मूला ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। लेकिन उसके साथ इन्होंने एक मेहरबानी ये कर दिया कि आपके वो जो 14 MCQs थे और 7 MCQs 13 दिसंबर वाले, वो MCQs भी डिस्प्ले कर दिए। वो MCQs मैं आपको दिखाता हूँ। खैर इसमें सिर्फ उन्होंने आप कह लें कि अपनी सेटिस्फेक्शन थी, वही चीज़ें रिपीट किया जो हम ऑलरेडी जानते हैं। उन्होंने कहा जी और कोई मसला नहीं था, जिनमें प्रॉब्लम था उनको हमने निकाल दिया है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो इस हवाले से पीएमसी कहता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि सिलेबस होता क्या है। ठीक है, उनको जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो उसी को सिलेबस समझते हैं, हालांकि सिलेबस जो होता है वो तो कोई और चीज़ होती है, पता नहीं कहाँ से उतर के आती है। बच्चों को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हमारा जो एकेडमिक बोर्ड था उसने एक एक आप कह लेंगे बोर्ड का सिलेबस देखा, सारे सिलेबस की छांटी की, सब कुछ करने के बाद जब उसे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल गए जो आपके केपी के सिंध बलोचिस्तान पंजाब हर जगह पढ़ाए जाते थे, तो हमने उन्हीं से लिया। अब चूंकि बच्चों को इतना आइडिया नहीं है, उनके सेंसेस इतने काम नहीं करते, और ये चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये जो इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ने के बाद उसका कंक्लूजन कह रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों को ये आप क्या लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन्हें समझ नहीं लगी। वो जो उनकी अपनी टेक्स्ट बुक्स थी उन्हें सिलेबस समझते थे, और ये सारा कुछ होने के बाद आप क्या लें कि ये सारे का सारा आप क्या लें कि बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। इसका कंक्लूजन में भी आपको इस चीज़ का आंसर आगे मिल जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें आगे पीएमसी के लिए ट्रबल करेंगी जब दोबारा कोर्ट में इन तमाम चीज़ों पे आप कह लें कि डिबेट होगी। बट शॉर्ट यही है कि तमाम का तमाम बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब नीचे आ जाते हैं जी, जो आप कह लें कि कार्बन कॉपी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, या फिर फिजिकल प्रेजेंस में जो आपका एग्जाम की आप कह लें कि रीचेकिंग वगैरह के बच्चे कह रहे थे। कार्बन कॉपी को कहते हैं कि जी इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, कार्बन कॉपी नहीं दी जाती। हमसे आने वाले पहलों ने जो ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, कुछ एंटाइटीज का आ गया, जैसे कि UHS हो गया, KMU हो गया, NTS वगैरह हो गया, वो सारे के सारे पागल थे। अब हम पे तो लाजम नहीं है, हम पे तो फर्ज नहीं है कि हम उस प्रैक्टिस को आगे फॉलो करते। हम क्यों करते भाई, हमारे लिए कोई मजबूरी थी या कहीं हमें बांधा गया था कि जी आपने ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करना, हम उनके अंडर थोड़ी। साल जो कोर्ट में केसेस जाते थे वो इसे कार्बन कॉपी की वजह से जाते थे कि बच्चे लेके पहुंच जाते थे कि कार्बन कॉपी में रिजल्ट कुछ और है और वहाँ रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है जी, हमारे लिए तो कोई पाबंदी नहीं, इस वजह से हमने कार्बन कॉपी तो नहीं दी। ठीक है, वो हमारी मर्जी, इंटरनेशनल प्रैक्टिस थी, यहाँ पर आ गए। अब आ गया जी फिजिकल रीचेकिंग के वाले से, जिस हवाले से बच्चे कह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में उनके पेपर चेक किए जाएं। वो कहते हैं कि जी हमारा जो सिस्टम है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक OCR मशीन होती है वो चेक करती है। ठीक है, उसको हम जो है आप कह लें कि तमाम MCQs दे देते हैं, MCQs के साथ साथ जो है उनका आप कह लें कि की वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली चेक होता है। अब चूंकि सारा काम ही मशीन कर रही है, तो आप मशीन के पास खड़े हो जाए या ना खड़े हो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, चेक तो मशीन ने करना है। आप जो कहते हैं कि भाई हैंड चेक करें, भाई हैंड चेक करने वाला तो हमारे पास ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। हम हज़ारों बच्चों के भाई हैंड कैसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ और किया जा रहा है, बच्चों की जानिब से कहा जा रहा है कि फिजिकली चेक करें, यानी कि हमारे सामने बंदा बैठ के मैनुअली चेक करें। वो उसको अपनी पुरानी आप कह लें कि वो कहानी सुना रहे हैं कि जो कि पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं, 1,21,000 बच्चों के हमने पेपर चेक करने थे, और ये आप कह लें कि भाई हैंड चेक करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मशीन की मदद से हमने चेक किए। अब मशीन के पास वही बात है कि आप खड़े हो जाएंगे तो मशीन ने कौन सा रिजल्ट चेंज कर देना है, लिहाजा आप इस हवाले से बिल्कुल परेशान हैं, और आपका ये भी ऑब्जेक्शन बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। आपको OCR मशीन पर ट्रस्ट करना होगा, जो उसको की दी गई है उसने उसी के अकॉर्डिंग देखा है। ये कह रहे थे कि जी हमारे वो जो हमने आप कह लें कि एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, या जो हमने कैलकुलेट किया, जो हमने आइडिया लिया, उससे कम नंबर आया, तो वो अपनी मेमोरी पे जो है वो रिलाई वगैरह कर रहे थे। अब मेमोरी तो गलत भी हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकता है, अकेडमीज ने गलत कीज वगैरह जारी कर दी है। ये सारी एक्सप्लेनेशन है, मैं इसका शॉर्ट आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी आप कह लें कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपको तो लगा होगा कि जी मेरे 200 में से 210 मार्क्स आ सकते हैं, जबकि 210 आना पॉसिबल नहीं है। आपको पीएमसी पे डिपेंड करना होगा। सारी की सारी गलती आपकी है, पीएमसी की कोई गलती नहीं है। ना ही पीएमसी ने कार्बन कॉपी देनी है, और ना ही आप कह लें कि किसी की मौजूदगी में फिजिकल उसकी रीचेकिंग वगैरह करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा उन चीज़ों का आंसर कर दिया गया, वो 14 मार्क्स के वाले से बताया गया कि जी वो ऐड कर देंगे कन्फर्म में, हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिले, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ग्रेस मार्क्स ना मिले। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर। वो क्वेश्चन ये है कि बच्चों ने कहा कि जी हमारा जो रिजल्ट है वो आप कह लें कि रिजल्ट गजट से डिफरेंट था। वहां पर HBL कोई कैंडिडेट का नाम था, किसी कैंडिडेट का कुछ नाम था, और ये सारा कुछ आप कह लें कि इसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो पीएमसी कहता है कि भाई देयर एग्जिस्टेड नो गजट ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट का किसी किस्म का अभी कोई गजट नहीं है। ओनली जो ऑफिशियल रिजल्ट था वो अवेलेबल था स्टूडेंट को, जो वहां से आप डाउनलोड कर सकते थे और प्रिंट कर सकते थे। जो सो कॉल्ड आपका गजट है वो आप कह लें कि कंप्यूटर जनरेटेड PDF फाइल है। हमें नहीं पता कि वो किसने उठा के हमारी वेबसाइट पर डाल दी, कहाँ से ले ली, किसने कर ली, हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, वो सिर्फ हमने कॉलेजों के लिए बनाई थी कि हमने कॉलेजेस को रिजल्ट जब प्रोवाइड करना तो उसके लिए कर दें। वो रिजल्ट गजट नहीं है, आपने दोबारा उसको रिजल्ट गजट नहीं कहना। वो सिर्फ और सिर्फ PDF जनरेटेड एक फाइल है।
पता नहीं किसी ने उठाई होगी, ठीक है, पीएमसी के ऑफिस में पड़ी होगी, पीएमसी की वेबसाइट पर डाल दी होगी। पीएमसी को पता चला कि जी किसी और ने आके उनकी वेबसाइट पर कुछ अनऑफिशियल अपलोड कर दिया, तो पीएमसी ने 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे आप कह लें कि वहां से हटा दिया। यानी कि कंक्लूजन ये है कि वो जो आपकी वो फाइल थी जिसमें तमाम बच्चों का रिजल्ट था, जिसको आप सो कॉल्ड गजट कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो अनऑफिशियल है, दूसरा पता नहीं पीएमसी की वेबसाइट पर किसने अपलोड कर दिया, इस पर हमें कोई आइडिया नहीं है, और थर्ड चीज यहाँ पर यह है कि आपने उसे रिजल्ट गजट भी नहीं कहना, वो तो एक पीडीएफ फाइल थी, आप खाम में उसे जो है वो रिजल्ट गजट कह रहे हैं। जब वो रिजल्ट गजट ही नहीं था तो उस हवाले से जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आप कह रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्शन थे, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए। पीएमसी ने कहा कि तो रिजल्ट गजट ही नहीं है, आपके ऑब्जेक्शन तब वैलिड होते जब वो रिजल्ट गजट होता, लिहाजा आपकी ये कंफ्यूजन भी क्लियर। और इस तमाम का यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्शन थे, जितने भी आप कह रहे हैं कि आपने इस हवाले से क्वेश्चन रेज की, आपको प्रॉब्लम थी, वो तमाम की तमाम वर फाउंड हैविंग नो मेरिट, वो किसी किस्म के आप कह लें कि मेरिट पर नहीं थी। आपके तमाम जो ऑब्जेक्शन थे, जो वो 5 क्वेश्चन थे, वो हर चीज़ टोटली तौर पे गलत है। पीएमसी का दामन मुकम्मल तौर पे साफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब के जो है वो सिग्नेचर भी मौजूद है। अब आ जाते हैं पीएमसी एमडीकैट रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट के हवाले से। यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने काफी आप कह लें फैक्ट एंड फिगर शेयर किए हैं, छोड़ें आप खुद इनको देख लीजिएगा। उन्होंने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कह लें कि आउट ऑफ सिलेबस थे, हमने उनका क्या किया है, किस तरह किया है, वो तमाम डिटेल दी गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखें MCQs डिलीटेड फ्रॉम पीएमसी नेशनल एमडीकैट पेपर 29 नवंबर। तो यहाँ पर तो पहले आपके सामने वो MCQs आ गए जो 29 नवंबर को होने वाले टेस्ट में आप कह लें कि डिलीट किए गए या जिनमें प्रॉब्लम था। केमिस्ट्री में सबसे पहले एक MCQs था, यूपैक नेम जो है वो आप कह रहे हैं कि इस कंपाउंड का गलत था। उसके बाद बायोलॉजी के MCQs बताए गए, पीसीआर के हवाले से बताया गया कि क्या नेसेसरी नहीं होता, उसके अलावा इन्वेलप्ड वायरसेस के हवाले से। उसके बाद एनम नियोड वाला MCQs जो था उसको डिलीट किया गया। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला था कि कौन सा एम्बेडेड होता है, उसको डिलीट किया गया। मोनोसेक्राइड का जर्नल फॉर्मूला जो था उस MCQs को भी डिलीट किया गया, हालांकि इसका सिंपली आंसर मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस भी की थी। मायोजेनिक टाइप ऑफ द मसल जो था उसको डिलीट किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया कि कौन सा आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो बोथ फंक्शन करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज हार्मोन के तौर पे करता है। और एंड पे जो है वो आपका हीमोफीलिया वाला जो आप कह रहे हैं कि MCQs था, इसका आंसर यहाँ पर मौजूद नहीं था, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ सामने स्क्रीन पर आपके फिजिक्स के वो 5 MCQs हैं जिनमें प्रॉब्लम, तो आप इनको यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके पीएमसी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और अब ये जो आपका स्पेशल एमडीकैट 13 दिसंबर को कंडक्ट किया गया था उसके MCQs की भी डिटेल दी गई, आप ये भी चेक कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वो पहले ही हमें पता था कि पीएमसी ने नहीं मानना, बस उन्होंने इतनी लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन दे दी, वो आप पढ़ने बैठ जाए तो आपका घंटा लग जाएगा। दूसरी चीज़ अब यहाँ पर यह है कि आपको वो MCQs पता चल गया जो पीएमसी ने डिलीट किए थे, पहले वो इन MCQs का नहीं बता रहे थे। पूरा का पूरा पेपर आपके पास अवेलेबल है, मैंने भी आप कह लें कि गूगल ड्राइव पे अपलोड करके चैनल की कम्युनिटी टैब में आपके साथ लिंक शेयर किया था, और भी बहुत सारी जगहों से आपसे मिल जाएगा। 21 MCQs तो मैंने पॉइंट आउट भी किए थे एक पोस्ट में, अगर आप कम्युनिटी टैब में जाएं कि इन 21 MCQs में प्रॉब्लम है। वो तमाम MCQs जिसमें से आपको प्रॉब्लम लगता है कि इनमें प्रॉब्लम है, उन तमाम MCQs में से इन 14 MCQs को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। जो आपके रिमेनिंग प्रॉब्लम है, जिन क्वेश्चन में जो आउट ऑफ सिलेबस है, रॉन्ग आंसर है, या किसी किस्म की भी कोई उनमें एम्बिग्युइटी वगैरह है, तो वो आप सिंपली कोर्ट में लेके जा सकते हैं या दोबारा पीएमसी के पास जा सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि सर आपने वो 14 तो मान लिए, लेकिन ये जो बाकी MCQs हैं इन तमाम का क्या सोल्यूशन है, आपने इन तमाम को जो है वो जस्टिफाई करें, इनका हमें आंसर दें। ये आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी वजह से मैं शुरू से कह रहा था कि वो 14 MCQs बताए जाएं जिनमें आप कह लें प्रॉब्लम है, ताकि बच्चों को पता तो चले ना, हर बच्चे का आप कह लें कि डिफरेंट MCQs है, और सिर्फ इसी बेस पर आपको इंसाफ मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके इन 14 MCQs में से काफ़ी MCQs ठीक होंगे और उनको फजूल में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, यानी कि उनको वैसे भी वो मार्क्स मिलने थे। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके अलहदा MCQs जो आप कह लें कि उनके सिलेबस से बह रहे थे और वो रॉन्ग हो गए, उनको मार्क्स नहीं मिले। तो अब आपके पास सोल्यूशन यही है कि आप ये MCQs जिनमें प्रॉब्लम होगा उनको अदालत लेके जा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ राज को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लाहौर हाई कोर्ट में होने वाले आज के जो केस है उसकी डिटेल शेयर करूंगा, प्लस सिंध हाई कोर्ट के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।